तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 12,000 प्रश्न बनते हैं। उसका यह पार्ट 8 है। इसको हम लोग वन लाइनर्स के तर्ज पे क्विक रिवीजन की तरह देखेंगे। अगर आप बीपीएससी, बिहार दरोगा मेंस, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस, ईएसआई, अमीन, एएसआई स्टेनो, थर्ड सीजीएल या बिहार पुलिस, इन सारे में से कोई किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो यह सीरीज़ आपके लिए अमृत की तरह है। पिछला जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारे प्रश्न यहीं से रहे हैं। यह सीरीज़ आपको रोज़ रात को 8 बजे मिलता है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम में जुड़ जाइए, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, मैरीना बीच सागर तट कहाँ स्थित है? मैरीना बीच जो सागर तट है वो कहाँ स्थित है? तो यह चेन्नई में है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, मुंबई में मैरिन ड्राइव है। अगला प्रश्न है, बधाई संदेश देने वाले तार का कूट अंक क्या है? तो बधाई संदेश देने वाले तार का कूट अंक 14 है। ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 40-45 बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के मंदिर का किसका उदाहरण है? दिलवाड़ा का मंदिर किसका उदाहरण है? तो यह नागर शैली का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दूध में वसाधारिता कब कम होती है? तो दूध में वसाधारिता ग्रीष्म ऋतु में कम होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या होता है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर किस पदार्थ का लेप होता है? तो टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। अगला प्रश्न है, निकटतम सितारे यानी सूर्य के अतिरिक्त आपसे पूछा जा रहा है से प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय में पहुंचता है? तो 4.2 लाइट ईयर में पहुंचता है पृथ्वी तक। सोच लो, सूर्य के जो पास में है अल्फा सेंचुरी, ठीक है, उसका जो लाइट है वो 4.2 लाइट ईयर में पहुंचता है। उसके बाद है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है? तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10 के पावर -10 होती है, ठीक है, 10 के पावर ऐसे लिखा जाएगा -10 होती है। और नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर -15 होती है। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किसके लिए होता है? तो रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? तो भारत का जो पहला वैज्ञानिक उपग्रह है उसका नाम आर्यभट्ट है और इसको हम लोग बैलगाड़ी पे लेके गए थे छोड़ने। अगला प्रश्न है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन है? तो अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए जो उत्तरदायी अणु है वो होता है डीएनए। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति सोएगा तो उसका रक्तचाप घटता है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है? तो मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी है। अगला प्रश्न है, भारत में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो पोखरण में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो 1774 ईस्वी में हुआ था। पोखरण राजस्थान का जैसलमेर जिला है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पे आधारित है। अगला प्रश्न है, कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तरी भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। अब आप लोग स्टेट का नाम कमेंट मत करना क्योंकि इस प्रश्न का ऐसे ही ऑप्शन दिया गया था। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? तो संसार में जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह है शाह खालिद हवाई अड्डा जो रियाद में है। अगला प्रश्न है, इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। अगला प्रश्न है, जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या कहलाती है? तो जर्मनी की सरकारी मुद्रा यूसी मार्क कहलाती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी सदस्य राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? तो यह महासभा में होता है। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको नाम भी बोलते हैं कि 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका अध्यक्षता जोसेफ बी टीटो ने की थी। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्रीय विधानमंडल है उसको फेडरल असेंबली बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भूतपूर्व सोवियत संघ में प्रेसोइका आरंभ किसने किया था? तो इसको मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। अगला प्रश्न है,
भारत में निवास ग्रहण के पूर्व मदर टेरेसा कहाँ की नागरिक थी? तो भारत में निवास ग्रहण के पूर्व मदर टेरेसा अल्बानिया के नागरिक थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित शांतिवन किनकी समाधि है? तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। अगला प्रश्न है, अमजद अली खां किसके लिए सुविख्यात रूप में मतलब किसके लिए विख्यात है? तो ये सरोद वादक है अमजद खां। अगला प्रश्न है, ब्रोंकाइटिस किस अंग का रोग है? तो ये फेफड़ों का रोग है। अगला प्रश्न है, नेशनल एरोनॉटिक्स एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? यानी आपको बताना है, नासा का आपसे पूछा जा रहा है। नासा का यह फुल फॉर्म है, ये कहाँ है? तो यह है यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए 1857 का जो विद्रोह था उसमें चर्बी वाले कारतूस का यूज किया गया था, इसके ऊपर विवाद हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, यानी 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रतिरूपीय समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये परिरूप होगा, प्रतिरूप भी लिख के आ जाता है कभी कभी, तो इसका हो जाएगा BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन है? तो सेन वंश का संस्थापक विजय सेन है। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र का लेखक अशोक घोष है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में घटित हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो देखिए संविधान में जितने मौलिक अधिकार है उसका संशोधन सिर्फ संसद द्वारा किया जा सकता है, ये पावर संसद को दिया गया है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो भारत का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न है, किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हमें आदेश देते हैं? तो को वारंटो का ये शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सर्वाधिक संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की सर्वाधिक संख्या अभी 545 है, लेकिन नंबर टोटल हो सकता है ये 552। जो लोकसभा में क्या है, ये इतने संसद हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल 545 पे ही भरे जाते हैं। अगला प्रश्न है, चैंपियंस ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो देखिए चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, लेकिन आजकल ये क्रिकेट में भी हो रहा है। अगला प्रश्न है, पाथफाइंडर कहाँ उतरा था? तो पाथफाइंडर मंगल ग्रह पे उतरा था। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस दिया? तो 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग का क्षेत्र वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के जो लेखक हैं ये हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, आलमगीरनामा के लेखक कौन थे? तो आलमगीरनामा के लेखक मोहम्मद काजिम थे। अगला प्रश्न है, किसे भारत का महान वयोवृद्ध कहते हैं? तो वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो भारत की जनसंख्या में वृद्धि का जो मुख्य कारण है वह मृत्यु दर में कमी है। अगला प्रश्न है, फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो ये सीमा विश्वास ने निभाई थी। आप लोग में से बहुत लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि ये सीरीज़ बिहार पुलिस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, बिहार दरोगा के लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। तो सुन लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो BPSC का हो रहा हो, बिहार दरोगा का हो रहा हो, बिहार SSC का हो रहा, या आप बिहार पुलिस का देने जा रहे हो, ये सीरीज़ सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप प्री देने जाओ, मेंस देने जाओ, सभी में यहाँ से प्रश्न रहेंगे। अगला प्रश्न है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांडों की लड़ाई है। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हैं गुन्नार मर्दल। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। इस बुक को पढ़ना बहुत मज़ा आ जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट है। शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी है।
अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण कब किया था? तो चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया था? तो भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन आयोग का बहिष्कार इसलिए किया था क्योंकि इस आयोग में कोई भी भारतीय नहीं था। ठीक है, इसीलिए इसको गोरा आयोग या व्हाइट आयोग भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो यह लखनऊ अधिवेशन 1916 का है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किस लिए हुआ था? तो तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश कौन था? तो यह जापान था। अगला प्रश्न है, अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? तो अल्जीरिया 1962 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया? तो ये प्रश्न बार बार आपको आएंगे क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट ही है। तो बिहार को बंगाल से 1912 में अलग किया गया। अगला प्रश्न है, नालंदा महाविहार का निर्माण कब हुआ था? तो नालंदा महाविहार का निर्माण गुप्त शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराते हैं या करते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के जो सदस्यगण हैं ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, युद्ध का बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन कितने दिनों में करना चाहिए? तो यह 1 महीना में करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो तीनों, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या देखो जल थल और जो वायुसेना होता है ना, तीनों के जो चीफ होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं? तो इसका निर्णय लोकसभा के सभापति करते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन है? तो चीनी का जो मुख्य उत्पादक देश है वो भारत है। आपको कमेंट करके बताना है कि चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश दक्षिण अफ्रीका है। अगला प्रश्न है, शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय को नियंत्रित कौन करता है? तो विदेशी मुद्रा का जो नियंत्रण करता है वो भारत के रिजर्व बैंक यानी आरबीआई करता है। अगला प्रश्न है, संसार के चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? तो यह भारत है। मैंने अभी प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बना है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे बना है। अगला प्रश्न है, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? तो जब भी कोई ठोस वस्तु पिघलेगा वह ऊष्मा का अवशोषण करेगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये राजकुमार शुक्ला थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने और यही राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ये चंपारण का, और इसे तिनकठिया भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो यह लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। आपको कमेंट करना है ये किनकी अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो देखो बिहार में बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर से किए थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो श्रीरंगपट्टनम बोले या मैसूर बोले तो टिप्पू सुल्तान आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, कोंकण रेल किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखो कोंकण रेल महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा तो आपको पता होगा, लेकिन हाँ कर्नाटक में भी ये जाती है। कर्नाटक का आपका जो हुबली वाला क्षेत्र है उधर में। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना कहाँ है? तो भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, गारो कहाँ की जनजाति है? तो गारो, खासी और जयंतिया ये सब मेघालय की जनजाति है। चलो अगला प्रश्न है, मर्मागुआ पतन, चाहे मर्मागुआ पतन कहाँ स्थित है? तो इसके नाम में ही गोवा आता है, गोवा में है। अगला प्रश्न है, सड़क की रोशनी के परावर्तन किस दर्पण से होता है?
तो यह अवतल दर्पण से होता है। अगला प्रश्न है, वात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? तो वात भट्टी से प्राप्त लोहे को ढलवा लोहा कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे का जनन अवयव क्या है? तो पौधे का जनन अवयव पुष्प है। बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होती है? तो यह विटामिन B1 के कारण होती है। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक का चुंबकत्व किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो उसे हथौड़े से पीट दोगे आप तो उसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य कौन है? तो यह है सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो भैया इसके लिए आपको वन रोपना पड़ेगा, पेड़ रोपना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन एक प्रतिज्वारीय है। अगला प्रश्न है, दूध किसका एक उदाहरण है? तो दूध प्यास का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो इसके लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में रबी की प्रधान फसल क्या है? तो रबी की प्रधान फसल गेहूं है। आज के लिए इतना ही था। देख लो क्लास शेड्यूल क्या है। हिस्ट्री आपको जो घटना चक्र और प्लेटफॉर्म का निचोड़ है वो आपको 11 बजे मिलता है। तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को इंटर का मॉक टेस्ट आपको रोज़ सुबह 7:30 बजे मिलता है। आप जो देख ही रहे हो ये 8 बजे आपको ऑनलाइनर सीरीज मिलेगा। इन्फोर्समेंट या ASI स्टेनो का मॉक टेस्ट आपको 11 बजे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मिलेगा। हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको संडे यानी कल भी मिलेगा। और 66 BPSC प्री का फुल लेंथ टेस्ट आपको ये संडे को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक इसको पहुंचा दिया कीजिए।